नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM गुजरात। दोस्तों, बनासकांठा गुजरात का वो इलाका है जिसे अक्सर सत्ता विकास के मॉडल के तौर पर पेश करती है, लेकिन जब जमीनी हकीकत सामने आती है तो वही विकास सवालों के घेरे में खड़ा नजर आता है। एक बार फिर बनासकांठा के अंबाजी के पास हुई हिंसक घटना ने प्रशासन और सरकार दोनों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी मुद्दे को लेकर विधायक चैतर वसावा खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि वो सिर्फ बयानबाजी नहीं करेंगे बल्कि पीड़ितों के बीच जाकर सच जानेंगे और उन्हें न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। आपको बता दें कि चैतर वसावा ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा है कि बनासकांठा के अंबाजी के पास हुई हिंसक घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये केवल एक घटना नहीं है बल्कि ये सिस्टम की असफलता का प्रमाण है। उन्होंने कहा है कि कल 3 दिसंबर को वो संबंधित अधिकारियों और कानूनी टीम के साथ गांव जाएंगे ताकि पीड़ित परिवारों से मिल सके और पूरे मामले की वास्तविक स्थिति को गंभीरता से समझ सके। आपको बता दें कि विधायक चैतर वसावा का ये बयान ऐसे समय में आया है जब गुजरात सरकार कानून व्यवस्था को लेकर खुद की पीठ थपथपाने में लगी रहती है। हर मंच से यह दावा किया जाता है कि गुजरात में कानून का राज है, लेकिन बनासकांठा जैसी घटनाएं उन दावों की पोल खोल देती है। सवाल यह है कि अगर कानून का राज है तो फिर गांवों में हिंसा क्यों हो रही है? आम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ऐसे में चैतर वसावा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जब भी आदिवासी इलाकों या ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं होती हैं तो प्रशासन सबसे पहले चुप्पी साध लेता है। पीड़ितों को न्याय मिलने में महीनों और सालों लग जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार की प्राथमिकता पीड़ित नहीं बल्कि अपनी छवि बचाना होती है। यही वजह है कि घटनाओं को दबाने की कोशिश की जाती है। उन्होंने साफ कहा है कि वो इस मामले को दबने नहीं देंगे। गांव जाकर वो पीड़ितों की बात सुनेंगे और कानूनी टीम के साथ मिलकर आगे की रणनीति भी बनाएंगे। उनका कहना था कि अगर प्रशासन ने निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की तो वो सड़क से लेकर विधानसभा तक आवाज भी उठाएंगे। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि हिंसा आखिर क्यों हुई? क्या इसके पीछे प्रशासन की लापरवाही थी? क्या समय रहते हालात को संभाला जा सकता था? स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना से पहले भी तनाव की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। नतीजा ये हुआ कि हालात बेकाबू हो गए और निर्दोष लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। चैतर वसावा ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब बनासकांठा या आसपास के इलाकों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हर बार सरकार जांच के आदेश देती है, लेकिन जांच की रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं होती, दोषियों पर सख्त कार्यवाही नहीं होती। इससे अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं और आम जनता का भरोसा सिस्टम से उठता चला जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासी और गरीब वर्ग के साथ हमेशा दोहरा व्यवहार किया जाता है। अगर ऐसी ही घटना किसी बड़े शहर में होती तो अब तक कई अधिकारी निलंबित हो चुके होते, लेकिन जब मामला गांव या आदिवासी क्षेत्र का होता है तो फाइलें ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं। दोस्तों, विधायक ने सरकार से सीधे सवाल पूछते हुए कहा है कि आखिर कब तक गरीब और आदिवासी न्याय के लिए भटकते रहेंगे? कब तक सिर्फ घोषणाएं होती रहेंगी? उन्होंने कहा कि अगर सरकार सही कदम उठाएगी तो वो उसका समर्थन करेंगे, लेकिन अगर सरकार आंखें मूंद के बैठेगी तो वो भी चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने बताया कि गांव में जाकर वो केवल औपचारिक दौरा नहीं करेंगे बल्कि पूरी घटना की जानकारी भी लेंगे, पीड़ित परिवारों से भी मिलेंगे, महिलाओं और बच्चों की स्थिति को भी जानेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि प्रशासन ने राहत और सहायता के नाम पर आखिर किया क्या है। उसके साथ ही यह मामला सिर्फ बनासकांठा की हिंसा का नहीं है बल्कि ये गुजरात के उस विकास मॉडल का भी है जिसकी अक्सर तारीफ की जाती है। विकास तभी सार्थक होता है जब आम आदमी सुरक्षित हो, जब गांव का गरीब खुद को असहाय महसूस ना करे, जब सबकी निगाहें 3 दिसंबर पर टिकी हो, जब विधायक चैतर वसावा गांव पहुंचे हो और ये दौरा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि सरकार और प्रशासन के लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा। देखना यह होगा कि सरकार इस आवाज को सुनती है या फिर एक बार फिर इसे नजरअंदाज कर देती है। दोस्तों, ये खबर यहीं पर विराम लेती है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 4 PM गुजरात। लगातार आप हमारे साथ जुड़ते हैं उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।